रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा ठेला था जिस पर वह सब्जियां रखकर बाजार में बेचता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। सुनते हो जी, आज का दिन सही है। बाजार में सब्जियों का भाव थोड़ा अच्छा मिलेगा ना? हाँ कमला, आज तो गोभी और आलू दोनों ताजा हैं। अगर भाग्य ने साथ दिया तो मुनाफा जरूर होगा। बाबूजी, अगर मुनाफा हुआ तो मेरे लिए भी नया फ्रॉक ले आओगे? हाँ बिटिया, जरूर लाऊंगा, बस एक बार सब्जी सही से बिक जाए। इसके बाद भोला ठेला खींचते हुए बाजार की ओर चल देता है। पत्नी और बेटी घर के आंगन से हाथ हिलाकर विदा करती है। रास्ते में गांव के 2-3 लोग मिलते हैं। अरे भोला, फिर चल पड़े। ऐसा ना हो कि शाम को सारी सब्जी लौटा कर लाओ। खुद पर भरोसा है भाई, मेहनत करूंगा तो सब ठीक होगा। इतना कहकर वह वहां से चल देता है। हे भगवान, ये रोज सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पर रोज ये गरीबी की चिंता खा जाती है। कब तक यूं ही तंगी झेलेंगे? बाजार में भोला अपने ठेले पर सब्जियां सजाए बैठा था। आलू कितने रुपए किलो दिए हैं भैया? बहन जी, आलू 15 रुपये किलो है, ताजा है, आज ही मंडी से लाया हूँ। अरे, उधर तो 1 किलो 10 रुपए में मिल रहे हैं। बहन जी, मेरी बस यही मेहनत है, थोड़ा मुनाफा ना हुआ तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। वह औरत सोच में पड़ जाती है और आखिरकार उससे थोड़ी सब्जी खरीद लेती है। भोला राहत की सांस लेता है। धीरे धीरे बाजार में अब शाम का समय हो चुका था। कुछ सब्जियां बिक चुकी थी और कुछ बची थीं। भोला अपने ठेले पर बैठा सोच रहा था। आज उतना मुनाफा तो नहीं हुआ जितनी उम्मीद थी, पर घर के लिए राशन और बेटी के लिए एक छोटी सी चीज तो ले ही जाऊंगा। कमला की आंखों में खुशी देखकर मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। भोला बाजार से सब्जी बेचकर घर लौट रहा था। वह खुश था कि आज घर के लिए राशन और बेटी के लिए कुछ लेकर जाऊंगा। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है। भोला चौंकते हुए ठेले को किनारे करने की कोशिश करता है, लेकिन कार ठेले से टकराकर भोला को जोर से धक्का मारती है। ठेला उलट जाता है और सब्जियां सड़क पर बिखर जाती हैं। कार बिना रुके आगे निकल जाती है। इस टक्कर से भोला बेहोश हो जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है। ठीक उसी समय किशन, एक गांव का जवान आदमी, साइकिल से घर लौट रहा होता है। उसकी नजर भोला पर पड़ती है। अरे, ये तो भोला भाई हैं। वो पास जाकर देखता है, भोला के सिर से खून बह रहा था। वो उसकी सांसों की जांच करता है। हे भगवान, इनकी सांसें तो रुक चुकी हैं। लगता है भोला भाई अब नहीं रहेंगे। गांव के लोग भी धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भोला जैसा नेक आदमी, उसे भी भगवान ने इतनी बेरहमी से छीन लिया। अब बेचारी कमला और रानी का क्या होगा? उनका तो सहारा ही चल गया। किशन सबको हिम्मत देता है और कहता है, सभी लोग मेरी मदद करो, हमें भोला भाई को गांव ले जाना होगा। मैं कमला भाभी को अकेली ये खबर नहीं दे सकता। इसके बाद किशन और कुछ गांव वाले भोला के शरीर को कंधे पर रखकर गांव की ओर ले जाते हैं। कमला और उसकी बेटी आंगन में बैठी थी। सामने थाली में रोटियां रखी थीं। वो भोला का इंतजार कर रही थी। माँ देखना, बाबूजी जरूर मेरे लिए नया फ्रॉक लाएंगे।
मैं आज रात को वही पहनूंगी। हाँ बेटिया, तेरे बाबूजी तुझे बहुत चाहते हैं। इतने में दरवाजे पर शोरगुल होने लगता है। कुछ औरतें अंदर आती हैं। कमला उन्हें देखकर चौंक जाती है। कमला बहन, जरा बाहर आओ तो। कमला चौंक कर खड़ी हो जाती है। दरवाजे पर किशन और कुछ लोग खड़े थे। पास में भोला का शरीर रखा था। कमला उस पर से चादर हटाती है। भोला का चेहरा खून से सना हुआ था। हे भगवान, मेरा सहारा, मेरे घर का चिराग मुझसे क्यों छीन लिया? रानी मासूम आंखों से अपने पिता को देखती है और धीरे से पास जाकर उनके चेहरे को छूती है। बाबूजी, उठो ना, देखो माँ कितनी रो रही है। तुमने कहा था मेरे लिए कपड़ा लाओगे। बाबूजी, उठो ना। भाभी हिम्मत रखो, होने को कौन टाल सकता है। आप अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। भोला की मौत के कुछ दिन बीत चुके थे। घर की हालत और खराब हो चुकी थी। कमला चिंतित बैठी थी और रानी भूख से रो रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटिया धैर्य रख, अभी तेरे लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। कमला पड़ोस की मीना के घर जाती है। मीना बहन, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। अगर थोड़ा राशन उधार दे दो तो बेटी का पेट भर जाएगा। कमला बहन, दिल से तो मैं तुम्हें ज्यादा देना चाहती हूँ, पर इस बार हमारी फसल भी अच्छी नहीं हुई। मेरे घर का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है। मीना उसे थोड़ा चावल और थोड़ा आटा देती है। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमला और उसकी बेटी सो रहे थे। अचानक तेजी से बारिश होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। तभी कमला डर कर उठती है। हे भगवान, ये कैसी विपत्ति ले आए। ये बारिश तो बहुत तेज है। अचानक तेज हवा का झोंका आता है और झोपड़ी की कमजोर छत टूटकर गिर जाती है। दोनों माँ बेटी भीग जाते हैं। हे प्रभु, ये तूने क्या किया? क्या हम पर तेरी कोई दया नहीं? तभी उनके पैरों के पास पानी भरने लगा। खुद को बचाने के लिए कमला बेबसी में अपनी बेटी को गोद में उठाती है और तेज बारिश में बाहर निकल पड़ती है। वह गांव की तरफ बढ़ती है। एक पक्के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। भैया, बारिश ने मेरी झोपड़ी गिरा दी। बिटिया ठंड से कांप रही है। हमें एक रात के लिए अंदर जगह दे दो। बहन, हमारी हालत भी बहुत खराब है। हम खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। जाओ जाओ, कहीं और जाओ। अगली सुबह कमला एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी खेत की ओर जाते हुए किशन की नजर उस पर पड़ती है। अरे भाभी, आप यहाँ इस हालात में हैं? क्या हुआ? किशन भैया, कल रात अचानक बारिश से झोपड़ी की छत गिर गई। मैं मदद मांगने गांव में गई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। भाभी, आप चिंता मत करो। जब तक मैं जिंदा हूँ, आपको और रानी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। आप मेरे घर चलो। नहीं किशन भैया, तुम्हारा भी तो परिवार है। मैं तुम पर बोझ बनकर कैसे रह सकता हूँ? भाभी, आप बोझ नहीं हो। आप भोला भैया की अर्धांगिनी हो। उनका सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा है। आप दोनों मेरे घर पर ही रहोगी। किशन कमला और रानी को अपने घर ले आता है।
उसकी पत्नी रामदेई दरवाजे पर खड़ी थी। अरे ये क्या? ये कमला हमारे घर क्यों आई है? रामदेई, कमला मेरी भाभी के समान है। आज इनके पास न घर है न सहारा। अब से ये यहीं रहेंगी। रामदेई चुप हो जाती है। कुछ हफ्ते बाद रामदेई किशन से कहती है, सुनो जी, अब ये सब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये कमला। रामदेई, ये कैसी बात कर रही हो? कमला हमारी भाभी के समान है। भाभी भाभी भाभी, तुम बस भाभी भाभी करते रहो। अरे गांव की औरतें ताना मारती हैं मुझे। मुझसे ये सब अब और सहा नहीं जाता। कमला पीछे से ये सब सुन रही थी। उसके हाथ कांप जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रामदेई बहन, अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख हो रहा है तो मैं अभी चली जाती हूँ। किशन की बात न मानकर कमला अपनी छोटी सी पोटली बांध लेती है और घर से निकल पड़ती है। कमला अपनी बेटी के साथ गांव से बाहर चली जाती है। रास्ते में वो एक झोपड़ी के पास पहुंचती है जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, इतनी उदास मुस्कान लेकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पति का देहांत हो गया और मेरा खुद का घर भी टूट गया। बेटा, ये क्या कह रही हो? सुनो, आज से तुम अकेली नहीं हो। आओ, मेरे साथ आओ। बूढ़ी औरत दोनों को झोपड़ी के अंदर ले जाती है। मैं चाहती हूँ कि तू शहर से चूड़ियाँ खरीद लाएं और गांव-गांव जाकर बेचें। इसे तेरी जिंदगी में थोड़ा सुधार आएगा और तू अपनी बेटी की जिंदगी भी संवार पाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है फिर माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। अगली सुबह कमला शहर जाकर चूड़ियाँ खरीदती है। फिर वो गांव-गांव जाकर उन्हें बेचना शुरू करती है। आओ बहनों, रंग बिरंगी नई नई चूड़ियाँ ले लो। अरे ये तो पास के गांव की कमला है। विधवा होकर भी अब चूड़ियाँ बेच रही है। हाँ बहन, लेकिन चूड़ियाँ तो सच बहुत सुंदर हैं। धीरे धीरे कमला की टोकरी आधी खाली हो जाती है। वो थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष लेकर घर लौटती है। माँ जी, देखिए, सब चूड़ियाँ बिक गईं और ये रही मेहनत की पहली कमाई। शाबाश बेटी, यही तो चाहती थी मैं। मेहनत का फल मीठा होता है। कुछ महीने बाद उसके पास पैसे इकट्ठे हो चुके थे। उसने एक दुकान किराए पर ली और उसमें चूड़ियाँ और श्रृंगार का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। उधर गांव में रामदेई चक्की से आटा लेकर लौट रही थी। रास्ते में औरतें कमला की दुकान की चर्चा कर रही थीं। सुना तुमने? कमला ने अब दुकान खोल ली है और उसकी दुकान पर खूब भीड़ रहती है। हाँ, उसने मेहनत और धैर्य से सबको दिखाया कि औरत भी अपने दम पर खड़ी हो सकती है। सुनो जी, क्या आपने सुना? कमला ने पास के गांव में चूड़ियों की दुकान खोल ली है। क्या सच है? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर सुनो जी, मुझे लगता है कि कमला से हमें थोड़ी मदद मिल सकती है। हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगले दिन किशन और रामदेई कमला की दुकान पर जाते हैं। कमला उन्हें देखकर चौंक जाती है। अरे रामदेई और किशन भैया, आप बताएं कैसे आना हुआ? रामदेई शर्म से सिर झुका लेती है। कमला बहन, हमने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं। हमने तुम्हें बहुत धोखा दिया, पर आज मजबूरी में तुम्हारे पास आए हैं। रामदेई किशन की फसल खराब होने और कर्ज चुकाने की समस्या बताती है।
मैं समझ रही हूँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। ये लो भैया, इसे तुम सेठ का कर्ज चुका देना। और ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद कमला, मैं वादा करता हूँ मेहनत करके जल्दी ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। धन्यवाद की कोई जरूरी नहीं भैया, बुरे वक्त में आपने भी तो मेरी मदद की थी और अब मैंने आपकी। यही तो परिवार और इंसानियत का रिश्ता है। इस तरह कमला ने अपने धैर्य और परिश्रम से सबको दिखा दिया कि कठिनाई जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और मेहनत के बल पर इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है।